Hello everyone, welcome back to another video of 10 minutes with me. I am your friend Chitran Singh and I am gonna teach you today if statement, that is conditional statement of C programming language. So let's open our Visual Studio Code and let's get started. तो अपना Visual Studio Code ओपन हो गया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले से एक operator.c करके एक प्रोग्राम बना हुआ है जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था और इसमें हमने समझा था कि C लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। और जिनको नहीं मालूम है, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दूं ये मेरा चैनल है 10 मिनट्स विद मी और इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिस प्लेलिस्ट के अंदर सारे सी प्रोग्राम के मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड पूरा ट्यूटोरियल है। शुरुआत से लेके बेसिक्स से सिखा रहा हूँ मैं, बहुत ईजी तरीके से आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। और जिनको मालूम ही है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इफ़ एल्स, क्या पढ़ना है हमको इफ़ एल्स, जो कि क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है फ्लो कंट्रोल, वो सब हम देखते हैं। तो चलिए पहले तो गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं क्या आता है इफ़ एल्स के नाम पे। तो मैं इफ़ एल्स अगर मैं सर्च करूं इन सी तो देखें क्या आता है। तो अगर मैं ऐसे सर्च करता हूं तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए। और ये क्या हुआ, रिलोड करता हूँ मैं से। हाँ, तो ये मैंने सर्च किया तो देख पा रहे हैं गीक्स फॉर गीक्स का आ रहा है रिज़ल्ट, प्रोग्राम में इसका आ रहा है। मैं गीक्स फॉर गीक्स का खोल लेता हूँ और क्योंकि मुझे ये वेबसाइट सही लगती है, इस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज़ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सिंपल सा लिखा है, इसमें एक ही लाइन में पूरा इन्होंने समझा दिया है कि क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ कंडीशन को मतलब इफ़ एल्स को हम यूज़ करते हैं किस लिए, हम अपना फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारा प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब फ्लो क्या होता है प्रोग्राम का, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा प्रोग्राम है, एक inputs.c करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने हेडर फाइल्स ली, इंक्लूड करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल बनाए, फ्लोट टाइप के, फिर इंट टाइप के, फिर कैरेक्टर टाइप के, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम में लिखा कि प्रिंट कर दो इंटर फर्स्ट नंबर। तो क्या हो रहा है कि पहले तो प्रोग्राम एक सीरीज़ में चलेगा, पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, मतलब पहले ये सारे वेरिएबल्स बनेंगे एक एक करके। फिर ये वाली प्रिंट एफ जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर ये हमारी स्कैन एफ एग्जीक्यूट होगी जो कि लाइन नंबर 11 पे। फिर लाइन नंबर 13 का हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब एक सीरीज़ में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये नहीं कि पहले आप आए और डायरेक्ट लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट हो गई, फिर लाइन नंबर 24 एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो गई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका जो फ्लो कंट्रोल है, जो फ्लो हो रहा है, जो सीक्वेंस में हो रहा है, एक सीरीज़ में हो रहा है, ठीक है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। पर जब हम जैसे कि कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उन्हें हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब उसी में एक होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और एक होते हैं हमारे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आज इफ़ एल्स के ऊपर, ठीक है। इफ़ एल्स के बाद हम बात करेंगे एल्स इफ, स्विच और इन सब के ऊपर भी बात करेंगे, पर आज जो हम काम करने वाले हैं वो इफ़ एल्स के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम दे रखा है। इस सैम्पल प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने किया कॉपी और जाके मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम फाइल बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इफ़ एल्स डॉट सी, ठीक है। तो मैंने इफ़ एल्स डॉट सी करके एक नई फाइल बनाई और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे। तो ये मेरा कोड आ गया है। मैं आपको कोड तो आपको मालूम ही है क्या है, यहाँ पे एक हेडर फाइल बनाई ली गई है। मुझे एक और हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट ch लगा दूंगा क्योंकि इससे क्या होता है, जो मेरी स्क्रीन रहती है ना, मतलब जो मेरा प्रोग्राम होता है वो तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक मैं एंटर ना कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने गेट ch कर दिया। ये जो वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारा conio.h हेडर फाइल के अंदर आता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कराया है। और जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं वीडियो उनको मालूम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड करा दी, मेन फंक्शन हमने बनाया। मेन फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे आते हैं कि ये क्या है, इफ़ कंडीशन मतलब इफ़ स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे काम करती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अगर इफ़ मतलब इफ़ एल्स को यूज़ करना है तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा पहले इफ़। आप ऐसे आइए और यहाँ पे लिखिए इफ़। ये मैं कमेंट हटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जब मैं आपको कोड दूंगा तो ये सारे कमेंट फिर से डाल दूंगा, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ, ये कमेंट हटा दे रहा हूँ, ये भी
हटा दे रहा हूँ, ठीक है। जब आपको मैं कोड दूंगा तो कमेंट फिर से दूंगा। तो आपको इफ़ लिखना है, फिर आपको ये वाले ब्रैकेट बनाने हैं, ठीक है। ये जो गोल वाले ब्रैकेट होते हैं उनको बनाना है। फिर इसके अंदर आपको देनी है कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हो कि क्या है कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पे आपको देनी है कंडीशन कंडीशन लिख दिया, कंडीशन TION कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो फिर जो हमारा ये जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं हमारे, इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। पहले आपको कंडीशन किस में देनी है, आपको गोल वाले ब्रैकेट में देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखी है गोल वाले ब्रैकेट में कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर 5 10 से छोटा है, मतलब यहाँ पे कंडीशन बोल रखी है कि 5 10 से छोटा होना चाहिए। 5 अगर 10 से छोटा है तो क्या करना है, जो ये वाले ब्रैकेट्स है कर्ली ब्रेसेस, इनको हम क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिखोगे, ठीक है, कुछ भी कोड आप लिखते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ एनी कोड, एनीथिंग दैट यू राइट विल, यू राइट WRITE, राइट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब, इफ़, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आपने इन गोल वाले ब्रैकेट्स के अंदर, जो ये गोल वाले ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपने अगर जो कंडीशन दी है और वो ट्रू है, अरे हाँ, जो कंडीशन आपने इन गोल वाले ब्रैकेट्स के अंदर दी है और अगर वो ट्रू हो जाती है तो इफ़ के अंदर जो ये वाले कर्ली ब्रेसेस बनाए इनके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी तक इतना समझ नहीं आया। अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इस जगह पे फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर वाला सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिंपली जैसे प्रोग्राम आगे चलता है वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ लिखूँ एल्स, ठीक है, एल्स मैंने लिखा, ज़रूरी नहीं आप एल्स यहाँ लिखो, एल्स आप यहाँ भी लिख सकते हो, एल्स आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। एल्स यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, इतनी दूर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर बीच में कुछ और ना लिखो, ठीक है। इफ़ के बाद कर तुरंत ही एल्स आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप इस एल्स को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख सकते, कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे बंद हो रहा है ये वाला, उसके बाद आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्स लिखा। अब एल्स के बाद आपको वो गोल वाले ब्रैकेट का कोई यूज़ नहीं। यहाँ पे आपने कंडीशन एक बार दे दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो सिंपली इफ़ के अंदर वाला जो सिस्टम होगा वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, और नहीं अगर फॉल्स है वो तो सिंपली वो एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक, इसको एल्स ब्लॉक बोलते हैं, विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, तो मतलब जो कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो सिंपली इफ़ के अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई भी इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं समझने वाला कि आपको अभी तक समझने नहीं आया हो, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हटा देता हूँ पूरा, मैंने आपको समझाने के लिए फिर से लिख के दिखाया था। अब मैं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस प्रोग्राम में, सिंपल प्रोग्राम में इसमें लिखा है 5 अगर 10 से छोटा है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स मैंने बताया था, ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है किसी दो चीज़ के बीच में। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कंप्यूटर को कि ए बड़ा है बी से, या ए छोटा है बी से, या ए बराबर है बी से, बी के, ठीक है, या ए छोटा या बराबर है बी के, ऐसा कुछ, या ए बड़ा या बराबर है बी के, ठीक है। ये मैंने पूरा मतलब बताया था आपको पिछली वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, पहले वो वाला वीडियो जाके देख लें तो आसान पड़ेगा समझने में। तो यहाँ पे मैं चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कंप्यूटर से, इफ़ अगर 5 10 से छोटा है तो क्या करो, लिख दो प्रिंट 5 इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो मतलब तब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर 5 10 से छोटा होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा क्या, 5 इज़ लेस देन 10। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, 5 मतलब बड़ा है 10 से, अगर वैसे तो 5 10 से छोटा ही होता है, आपको भी मालूम है, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 या 10 की जगह कोई वेरिएबल्स दे रखे हैं और जिनकी वेरिएबल्स की वैल्यू कोई डिसाइड तो होती नहीं है, जो यूज़र इनपुट देगा वैल्यू वही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसे कॉन्स्टेंट ले लिए, पर जब वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तब यहाँ पे हमको काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो हमको मालूम नहीं रहता ना वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है,
प्रिंट F5 इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 10 से बड़ा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल को हटाऊँ, अब जैसे आपको चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन, तो उसको आप कैसे चेक करोगे, सोचो। इवन और ऑड में फ़र्क कैसे पता करते हो? सिंपल, कि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब होते हैं डिवाइड, पर वो डेसिमल में कुछ हमारे पास रिमाइंडर छोड़ जाते हैं अगर 2 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने आपको ऑपरेटर्स में बताया था, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जो हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है, A%, ये वाला मॉड्यूल ऑपरेटर, जिससे हमको रिमाइंडर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक इंट a जिसकी वैल्यू कितनी हम दे दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम मान लीजिए 5 दे दे रहे हैं, 4 दे दे रहे हैं, ठीक है। और एक ही, हाँ, इसको ही हम चेक करते हैं कि उसके अलावा एक हम और वेरिएबल बना रहे हैं, या वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर बना ले रहे हैं, या नहीं ज़रूरत है, डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a दिया, a को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो रिमाइंडर ये वाला जो डिवाइड करने पे क्वोशंट नहीं देता, क्वोशंट नहीं देगा, ये आपको रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो a को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और जो उसका रिमाइंडर आए वो किसके बराबर हो, 0 के। ऐसे किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो क्या है इसका मतलब, जो हमारा a है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, a इज़ आ इवन नंबर, रुके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आ इवन नंबर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, a इज़ आ ऑड नंबर। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर a डिवाइड हो करें 2 से और रिमाइंडर 0 आ जाए तो सिंपल है, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, 0 रिमाइंडर बचेगा। 0 रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो गिवन नंबर है वो इवन है। और अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, जैसे कि हम 5 को डिवाइड करें 2 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 2 2 4 और रिमाइंडर बचेगा 1, क्वोशंट हमारा 2 आ जाएगा। पर क्वोशंट से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो मॉड्यूल ऑपरेटर है वो हमें क्या देता है, रिमाइंडर। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, ठीक है। बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ सारे ऑपरेटर्स को, जिससे आपको आसानी हो। और ये जो इक्वल्स टू मैंने लगाया, ये मैंने आपको बताया था, ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो बताता है कि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इसका रिजल्ट आए वो बराबर हो किसके, 0 के। अगर रिजल्ट इसका 0 के बराबर हो जाएगा तो सिंपली वो एक इवन नंबर है, और रिजल्ट अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब जल्दी से हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये मैंने रन किया प्रोग्राम, और क्योंकि ये 4 हमारा एक इवन नंबर है तो हमें ये प्रिंट होना चाहिए, ए इज़ अ इवन नंबर, ठीक है। तो ये बिल्ड हमारा फिनिश हो गया, और अभी हो रहा है बिल्ड हमारा, ये हो गया। चलिए अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर में और अपना इफ एल्स प्रोग्राम को रन करता हूँ, जो कि ये बन चुका है। और देखिए ए इज़ अ इवन नंबर सिंपली आ गया हमारा। और देखा, मैंने आपसे कहा था कि अगर ट्रू होगी कंडीशन तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। और मैंने कंडीशन बिल्कुल सही लिखी है कि यहाँ पे मैंने चेक किया है कि ए 2 से डिवाइड होने के बाद 0 दे रहा है नहीं दे रहा। अगर 0 दे रहा है तो सिंपली इवन नंबर है ही। तो देखिए हमारा इवन नंबर प्रिंट हो गया, और यहाँ पे हमारा ऑड नंबर वाला है, एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो सिंपली प्रिंट होना ही होना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इफ एल्स के अलावा जो आप बाहर लिखोगे वो कुछ भी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, प्रिंट एफ आउटसाइड ऑफ इफ एल्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक सेमी कॉलन, यहाँ पे मैं एक \n दे देता हूँ जिससे न्यू लाइन पे आके प्रिंट हो, क्योंकि नहीं तो सेम लाइन पे आ जाता है ना। तो इसको मैं बंद करूँ, अच्छा इसको बंद करते हैं और एक बार फिर से रीरन कर देते हैं प्रोग्राम को। अच्छा मैंने अभी तक वो नहीं किया है, इसको बंद नहीं किया, रुकिए मैं बंद कर दूँ। हाँ, यहाँ से मैं जब तक प्रोग्राम बंद नहीं करूँगा तब तक फिर से रन नहीं होगा ना। तो अब रन करता हूँ, रन हो जाए भाई, ये हो गया। यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा, इधर आऊँगा, इफ एल्स प्रोग्राम को रन करूँगा, और देख सकते हैं आप ए इज़ अ इवन नंबर, और उसके बाद आउटसाइड ऑफ इफ एल्स क्या दिखा रहा है, मतलब कि इफ एल्स के बाहर जो भी है वो तो वैसे के वैसा प्रिंट होगा, पर जो एल्स और इफ ब्लॉक में से एक ही प्रिंट होगा। अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक प्रिंट होगा, एल्स है तो मतलब फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा, कंडीशन हमारी। अब इसको मैं एंटर कर देता हूँ, अरे हाँ। तो अब मैं इसको कर देता हूँ 7,
जो कि 7 हमारा एक क्या है, ऑड नंबर। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या आता है, ऑड नंबर है या इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रन फिर से, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया रन। यहाँ से हम करेंगे इसे क्लोज और जाएंगे फिर से फाइल मैनेजर में, रन करेंगे इफ एल्स को, और देख सकते हैं ए इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, सिंपली इसने लिख दिया ऑड नंबर। इस बार क्या हुआ, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि अगर आप 2 से 7 को डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 गया और 6 को माइनस करो 7 में से, तो बचा कितना, 1 बचा, 1 रिमाइंडर है, और 1 तो 0 के बराबर होता नहीं है। 0 के बराबर नहीं होता तो क्या हुआ, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। और कंडीशन हमारी जब फॉल्स हो गई तो ये वाला इफ ब्लॉक ना प्रिंट होके हमारा कौन सा ब्लॉक प्रिंट हुआ, एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक पे हमने प्रिंट करने के लिए बोला था ए इज़ ऑड नंबर, तो सिंपली हमारा ऑड नंबर वाला प्रिंट हो गया। और जो ये प्रिंट होगा आउटसाइड वाला, वो तो प्रिंट होना ही होना है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये हमने देख लिया। आज हमने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम भी बना लिया है इफ़ एल्स की मदद से, और हमने इफ़ एल्स को भी समझ लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स को ये थोड़ा और डिटेल में, जिसमें हम नेस्टेड इफ़ एल्स देखेंगे और साथ ही साथ एल्स इफ देखेंगे। मतलब इफ़ एल्स का थोड़ा सा उल्टा है, वो इसी को यूज़ करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, और स्विच स्टेटमेंट को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना होता है वो सब करें। और प्लेलिस्ट को, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है इसको आप सेव कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया प्लेलिस्ट है, आपको शुरुआत से सब कुछ सिखा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।